मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी नेता पर हुई रेड को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2017 में वहां बात हुई तो वहां के लोगों की बात मान ली और हम उनके यानी बीजेपी के साथ चले गए, फिर इधर आए हैं तो ये सब शुरू हो गया है। अब क्या कहा जाए, इसमें जो भी मामला है समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके यहाँ पर रेड हुई है उन्होंने तो बताया ही है कि क्या है। तेजस्वी यादव पर समन को लेकर कहा कि जिसके साथ हुआ है वो तो जवाब दे ही रहा है, हम क्या बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से लेकर अब तक कहीं पर कुछ होता है उस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं। साल 2017 में हुआ था तो भी हमने कुछ नहीं बोला और उस वक्त इन कारणों से आरजेडी और जेडीयू अलग हो गई थी। अब 5 साल बाद फिर से रेड हो रही है क्योंकि हम लोग एक साथ आए हैं। इसमें क्या ही कहेंगे, कितने साल से ये रेड चल रही है। देश में पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा विपक्षी नेताओं पर कसता जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लामबंद होकर मोदी सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के उन सभी दलों पर उनको फटकार लगाई है जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। उन्होंने कहा कि कविता जी, आपको ये बताना होगा कि आपको इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या फिर नहीं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान मालीवाल ने कहा कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक ट्रॉमा था, मेरे परिवार वालों ने इससे निकलने में मेरी मदद की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जब उनके पिता घर आते थे तो उन्हें बहुत डर लगता था। उन्होंने बताया कि कई रातों उन्होंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं। वहीं चोटी पकड़कर दीवार से जो उनके पिता थे वो उनको लड़ा देते थे। दरअसल दिल्ली महिला आयोग ने अपने बचपन की तीखी यादों को कुदेरते हुए ये बताया कि उन्हें अभी तक ये बात याद है कि जब उनके पिता घर पर आते थे तो वो बहुत गुस्से में रहते थे और बिना बात के उनकी चोटी पकड़कर दीवार में लड़ा देते थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान खून भी बहता था, बहुत तड़प महसूस होती थी। उन्होंने ये भी बताया कि उस दौरान जब उनके साथ में गलत हो रहा था तो एक ही बात मन में चलती रहती थी कि कैसे इस सिस्टम को बदलना है और कैसे इन लोगों को सबक सिखाना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद पहुंचते ही अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सत्य और अहिंसा का रास्ता भूल गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बुलडोजर के रास्ते पर है। मीडिया ने अखिलेश से सीबीआई, ईडी और आईईडी छापेमारी को लेकर सवाल किए। इस मामले पर अखिलेश ने कहा कि छापेमारी की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि महात्मा गांधी के देश में बुलडोजर और अहिंसा का मार्ग अख्तियार कर लिया गया है। अखिलेश ने कहा कि छापेमारी की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी। कांग्रेस ने भी देश के कई नेताओं पर समय समय पर रेड किए थे, तो बीजेपी इनके ही रास्ते पर चल रही है। अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई है तो कल बीजेपी भी पहुंचेगी। अपने दौरे के दौरान अखिलेश अहमदाबाद में कई निजी अस्पतालों में भी शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल कर्नाटक का एक और अहम दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बना 118 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 3 घंटे से घटाकर केवल 75 मिनट कर देगा। इस साल छठी बार पीएम मोदी कर्नाटक जा रहे हैं। राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके मद्देनजर यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी मांड्या के दौरे पर रहेंगे। मांड्या में दोपहर 12 बजे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी धारवाड़ जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे आईआईटी धारवाड़ का दौरा करेंगे और शाम 4 बजे विभिन्न जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। हुबली धारवाड़ के बीच में 2 ट्रेनें जो हैं उनको हरी झंडी भी दिखाकर रवाना करेंगे। मालूम हो कि कर्नाटक में इन दिनों बीजेपी की 4 विजय संकल्प यात्रा भी चल रही है।
जिला स्तरीय फाग मेले के तीसरे दिन रामपुर बाजार में महानाटी का आयोजन किया गया। रामपुर उपमंडल के अंतर्गत 70 के करीब महिलाएं मंडलों ने इस महानाटी में भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा, पुरानी संस्कृति, रहन सहन, पारंपरिक व्यंजनों को इस नाटी के माध्यम से दिखाया गया। पूरे बाजार में महानाटी मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। महिलाओं ने इस महानाटी के माध्यम से नशा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर भी लोगों को जागरूक किया। महानाटी को देखने के लिए सुबह से ही काफी संख्या में लोग, जो उनकी भीड़ है वो उमड़ पड़ी थी। महानाटी में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली महिला मंडलों को सम्मानित किया जाएगा। महानाटी में करीब 1000 के जो से ज्यादा हैं महिलाओं ने भाग लिया है और लोगों को झूमने पर भी मजबूर कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राघव ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो उनके खिलाफ चल रहे सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध करते हुए ये कहा है कि भाजपा का लक्ष्य भारत को विपक्ष विहीन देश बनाना है। वे चाहते हैं कि भारत में एक पार्टी और एक ही नेता हो और वे हर राजनेता को जेल में डालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत निरंकुशता में बदल जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आने वाले दिनों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आज चर्चा में यह कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होने के बाद में संगठन को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद में पहली बार ये चर्चा की गई है। बैठक में संगठन विस्तार और बदलाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद में ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में संगठन विस्तार और बदलाव किए जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद भी दिया है कि उन्होंने महाधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। इसके साथ ही संगठन को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने ये कहा उसको लेकर परियोजना बनाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में संगठन में कई तरह के बदलाव होने के आसार हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन विस्तार को लेकर बैठकें कर रही है। इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में जो बैठक हुई है उसके कई मायने निकल सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उतरवाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है, भारत बदल रहा है। कोविड महामारी में प्रधानमंत्री के फैसले ने पूरे देश को बचाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि लोगों ने सोचा नहीं था कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन ये बन गई है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से कितने लोगों को आज भी फ्री राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे किसान का बेटा कहा, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज उसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैं आया हूं और मैं इस बात से काफ़ी गदगद हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का झंडा दुनिया भर में बज रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में शनिवार सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उनके साथ ही पत्नी साधना सिंह भी थी। उन्होंने पत्नी संग बांके बिहारी के चरणों में माथा टेका और पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर शनिवार को सुबह लगभग 9:15 पर पवन हंस हेलीपैड पर उतर गया था। यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मनौती मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान राधे कृष्ण सब पर कृपा करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।